नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आर्यन्स कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग ये पट्टी देख लिए थे, अब यहाँ पर देखेंगे इधर से। चलिए, यानी हम लोग को 8वां नंबर क्वेश्चन से देखना है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या स्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है। ए में हो जाएगा भौतिक विज्ञान, बी में हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, सी में हो जाएगा जीव विज्ञान, डी में हो जाएगा रसायन विज्ञान। तो सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि 8 के कौन होगा, ए बी सी डी में से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए भौतिक विज्ञान से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन भी आप लोग को सामने रहना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाता है और ढक्कन के साथ सील करके फ्रिज में रख दिया जाए तो क्या होगा। एक कांच की बोतल को पानी से पूरा भर कर रख दिया जाता है और ढक्कन के साथ सील करके फ्रिज में रख दिया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ए में आतत बर्फ़ कांच को बोतल को फोड़ देगी। पानी के बर्फ़ में जमने के बाद कांच की बोतल का भार बढ़ जाएगा। सी में कुछ नहीं होगा। डी में पानी जमने के बाद बोतल पर वायुमंडलीय दाब के कारण कांच की बोतल विकृत हो जाएगी। सही आंसर बताइए 9 का। तो सही आंसर आपको हो जाएगा ए, अतः बर्फ़ कांच की बोतल को फोड़ देगी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है युगल विरोधाभास ... के साथ जुड़ा हुआ है। ए में हो जाएगा कण भौतिकी, बी में हो जाएगा जल गैतात्मक, सी में हो जाएगा सापेक्षिक का सिद्धांत, डी में हो जाएगा क्वांटम यांत्रिक। 10 के क्या हो जाएगा, हाँ सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 10 का सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन आप लोग को एसएससी का क्वेश्चन है, फिजिक्स सिर्फ क्या है, फिजिक्स। लैक्टोमीटर दूध के नमूने के शुद्धतम निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइग्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है ... के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित, आर्किमिडीज विशेष समझकता, सी में है सापेक्षकता और डी में है अनिश्चितता। सही कारा के आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है। ए में हो जाएगा सूर्य द्वारा ताप, बी में हो जाएगा कोरियोलिस बल, सी में हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण और डी में हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। यानी सही आंसर 12 नंबर के कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी डी। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर कह रहा है लंबाई की एसआई इकाइयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये लंबाई का एसआई प्रणाली क्या होता है, इकाई क्या है, लंबाई का एसआई इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किलोमीटर। तो लंबाई किससे नापते हैं हम लोग, तो उसका सही आंसर बताना 13 के ए बी सी डी। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही ए मीटर। लंबाई ये क्या होता है, मीटर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ से, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइनरिक रीडॉल्फ हार्टेज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राम के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सामानों में ... की एसआई इकाई का हर्ट्ज नाम दिया गया, हर्ट्ज नाम दिया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 14 के, ए में है ध्वनि, बी में हो जाएगा प्रकाश, सी में हो जाएगा आवृत्ति, डी में हो जाएगा उष्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी आवृत्ति। आवृत्ति घाट से होबे करता है ऐसा यूनिट। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है। ए में तांबा, बी में सोना, सी में प्लेटिनियम, डी में टंगस्टन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्या हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है, टंगस्टन। चलिए ऊपर टिक कर दिए थे हम लोग, अब यहाँ से 11 नंबर डायरेक्ट देखेंगे हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी उंगली विद्युत धारा के प्रदर्शित करती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में।
फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी उंगली विद्युत धारा का प्रदर्शित करती है? ए में हो जाएगा अनामिका उंगली, बी में हो जाएगा तर्जनी उंगली, सी में होगा अंगूठा और डी में हो जाएगा मध्यम उंगली। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मध्यम उंगली। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है? भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है? ए में द्रव्यमान गुना त्वरण, बी में हो जाएगा द्रव्यमान भागा त्वरण, सी में हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, डी में हो जाएगा बल गुने क्षेत्रफल। भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है? 12 नंबर के ए बी सी डी करके बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, बल बटे क्षेत्रफल। भौतिक में दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, बिल्कुल सही। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है क्योंकि वे डॉट 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 होती है। ए में है लचीला, बी में है मुलायम, सी में चमकीला, डी में ध्वन्यात्मक। 13 नंबर के ए बी सी डी में से बताना आप लोग सही आंसर। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वन्यात्मक, धनात्मक। 13 क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? वेग, कार्य, त्वरण, बल। 14 के ए बी सी डी ऐसा करके बताना है। इसका सही होता है ऊंचा आकाश धातु द्रव, ऊंचा आकाश धातु द्रव। इससे ऊर्जा कार्य जितना भी है सब अदिश राशि है, बाकी छोड़ के सब सदिश राशि। तो इसका सही आंसर 14 के क्या हो जाएगा? बी, क्या हो जाएगा? कार्य। बहुत अच्छा है यहाँ पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मिन माता अभी समय पर डॉट डॉट के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या हो जाएगा? परमाणु विकिरण, बी में हो जाएगा सीफीसी और एचएफसी, सी में हो जाएगा पारा, डी में होगा ओजोन गैस। तो सही आंसर 15 नंबर का कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 के सी, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड और वेव हेल्थ लेंथ या नेचर। 16 का कमेंट बॉक्स में सही आंसर दीजिए। आपको क्या है? डी, क्या है? नेचर। क्या हो जाएगा? नेचर। 17 नंबर के आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? ए में हो जाएगा तरंग ऊर्जा, बी में हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, सी में हो जाएगा सागरीय ऊर्जा सागरीय तापीय ऊर्जा, डी में हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। तो सही आंसर 17 के बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। 17 की क्या हो जाएगा आपका? डी, सागरीय तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सागरीय तापीय ऊर्जा, बिल्कुल सही। 18 नंबर के आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की आवश्यकता को क्या कहते हैं? ए में हो जाएगा ठोस, बी में हो जाएगा ठोस आइटिन संघनन, सी में हो जाएगा तरल, डी में हो जाएगा प्लाज्मा। सही आंसर 18 के कमेंट बॉक्स में बताइए कि 18 के ए बी सी डी कौन होगा। चलिए 18 के क्या हो जाएगा आपका? बी, ठोस आइटिन संघनन, यानी एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन करा संवेग की एसआई मात्रा क्या होता है? संवेग की एसआई मात्रा क्या होता है? एम हो जाएगा एम्पियर, बी में हो जाएगा केजीएम पर सेकेंड, सी में हो जाएगा जूल, डी में हो जाएगा केजीएम। 19 नंबर के सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए ए बी सी डी। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, केजीएम पर सेकेंड। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि एसआई इकाई युग्म सही रूप से मेल खाता है? युग्म सही रूप से मेल खाता है। बल के न्यूटन, प्रकृति के हेनरी, शक्ति के किलोग्राम, धारिता के ओम। तो 20 के सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का काम करें। 20 के क्या हो जाएगा आपका? ए, बल के क्या हुआ? न्यूटन। बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में किससे मापने के लिए किया जाता है?
बैरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बिजली, आर्द्रता या वायुमंडलीय दाब या ऊंचाई? तो क्या सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, और वायुमंडलीय दाब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही हो पाया।